नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो हमारे यहाँ चल रहा है, तो हमारे मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर जो भी वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम चल रहा है पूरी जो भारत की, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा आबादी है, 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारे देश में है, तो सबको ये वैक्सीन कितने समय में लग पाएगी, कितना समय लगेगा, 1 साल 2 साल, कितने समय तक हर एक व्यक्ति के ऊपर ये वैक्सीन लग जाएगी और कितनी जल्दी से जल्दी हम इस स्थिति से बाहर आ पाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी गति कैसी है। जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अभी हमारी सरकार चला रही है, अगर इसी गति से ये आगे चलता रहता है तो कितना हमें समय और लगेगा। तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, बहुत ही आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है ये। एट करेंट रेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन इंडिया में टेक 3.5 ईयर्स टू रीच हर्ड इम्यूनिटी। अभी जिस हिसाब से, जिस रेट से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, टीकाकरण की गति चल रही है, इस हिसाब से इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि 3.5 साल हमें लग जाएंगे हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए। यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, 60 से 70% की जो पॉपुलेशन है, उस तक टीका लगाने के लिए कम से कम 3.5 साल लग जाएंगे। अब आप सोचिए कि कितनी हमारे देश की स्लो गति है। और भी मैं आपको कुछ इसी का डेटा दिखाता हूँ। इन्होंने ये डेटा निकाला है कि ऑन एन एवरेज, दिस मीन ऑन एवरेज द डेली सप्लाई 15 लाख वैक्सीन और 4.5 करोड़ पर मंथ, यानी कि करीब 4.5 करोड़ वैक्सीन हम लोगों को लगा रहे हैं पर मंथ, और 15 लाख वैक्सीन पर डे के हिसाब से एक एवरेज निकाला है कि रोज़ जो है हमारे देश में 15 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। इस हिसाब से 54 करोड़ एक साल की बनती है। और पूरा आपके सामने अब ये फिगर आ रही होगी कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए लगभग 94.5 करोड़ हमारे लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और 2 डोज लगने हैं तो कितना हो गया, 189 करोड़ डोज। और इस हिसाब से, क्योंकि 54 करोड़ के हिसाब से अगर आप पूरा हिसाब देखेंगे इंडिया टुडे का, तो इन्होंने कहा कि 3.5 साल लगेंगे। मैं आपको एक और रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, खाली इंडिया टुडे की नहीं, एक फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट भी है। फर्स्ट पोस्ट वाले कहते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन डेटा एनालिसिस एट करेंट रेट ऑफ 2.2 मिलियन डोजेस पर डे, कि इन्होंने एक एवरेज लिया है 22 लाख के हिसाब से, इंडिया टुडे ने लिया था 15 लाख के हिसाब से, इनकी साइट का अलग अलग हो सकता है। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया कैन ओनली कवर 30% पॉपुलेशन बाय एंड 2021, कि 2021 के एंड तक सिर्फ 30% पॉपुलेशन को ही वैक्सीन लग पाएगी। तो अगर इनके हिसाब से भी देखेंगे तब भी 2-3 साल लग जाएंगे। अगर फर्स्ट पोस्ट के हिसाब से भी देखें तो जो हमारी जो गति, जो स्पीड है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अगर इसके बेस से आप देखोगे तो आपको 2 से 3 साल तो वैक्सीनेशन में लग जाएंगे। और हर्ड इम्यूनिटी को पाने के लिए अगर आप 2.5-3 साल इंतजार करते हैं तो सोच सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा देश पीछे जा चुका है, क्योंकि 1-2 साल पहले ही हो गए। कोरोना को लास्ट ईयर से चल रहा है, फिर लॉकडाउन हो गया, पिछले साल भी लॉकडाउन था। तो इस स्थिति से हम बाहर कैसे आएंगे जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी, और वैक्सीनेशन करने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। अब मेन मुद्दे वाली बात यह है कि आप भी अगर देखते होगे, अगर आप 18 से 44 वाले हो, क्योंकि मेरे ख्याल से हो गए आप 18 से 44 वाले, या 45 प्लस वाले हो, तो 45 प्लस को तो खैर पहले से ही वैक्सीनेशन का इन्होंने कह दिया था। लेकिन 18 to 44 वाले भी अगर आप कोविन की साइट पे जाओ या आरोग्य सेतु पे जाओ तो आपको भी अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा कमी दिख रही होगी कि वैक्सीन आपके यहाँ पे है ही नहीं। चाहे हम बहुत सारे इसमें राज्य हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका की बात करें, दिल्ली की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, या मैं अपने राज्य उत्तराखंड की बात करूँ, तो यहाँ भी मैं तो जब से देख रहा हूँ 2 से 3 दिन से, तो मुझे तो कोई भी यहाँ पे वैक्सीन मिल नहीं रही है। 18 to 44 वाले में जैसे ही अगर खुलता भी है तो तुरंत वो भर जाता है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रही है। वैक्सीनेशन की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो ये भी अब जो शॉर्टेज चल रही है, प्रोडक्शन कम चल रहा है, इस वजह से भी वैक्सीनेशन जो है वो कार्यक्रम बहुत ही हल्के चल रहा है। और अगर हम वर्ल्ड से भी कंपेयर करें तो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, इंडिया हैज फुली वैक्सीनेटेड ओनली 1.8% ऑफ इट 1.38 बिलियन पॉपुलेशन टिल अप्रैल 2021। इन्होंने कहा है कि इंडिया ने अभी तक सिर्फ 1.8% अपनी पॉपुलेशन को ही पूरी डोज दे रखी है। अप्रैल 2021 तक की रिपोर्ट है। जबकि हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे 30% पॉपुलेशन वैक्सीनेशन हो चुका है वहाँ पे। अब आप लगाओ कि हम कितना ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। या और भी अगर हम देशों की बात करें, बहरीन की बात करें, इजराइल की बात करें, तो बहुत सारे देश हमसे अभी आगे चल रहे हैं वैक्सीनेशन में। तो प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, या अभी जो फार्मूला की भी बात चल रही थी, आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि जो कंपनियां हैं वो फार्मूला दे दें, इससे भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अन्य कंपनियों को अपना फार्मूला दे दें जिससे वैक्सीन जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हो। या ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात चल रही है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी कई रिपोर्ट सामने आई। जैसे बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक टू रेज प्रोडक्शन बाय अगस्त। तो अब जो भारत बायोटेक है या फिर सिप्ला, ये भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं।
इन्होंने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है और प्रोडक्शन बढ़ना भी चाहिए। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच पाएगी, तभी इसकी गति में थोड़ी सी तेज़ी आएगी। तो मुझे बस आपको यही सब चीज़ें बतानी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।